बैंक से लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार को ठगी के शिकार आधा दर्जन से अधिक महिलाएं एवं पुरुषों ने मामले को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर आगे बताया कि जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। मैडम मामला बताइए। मैं पूनम उपाध्याय हूँ सर। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके बगल वाला ही पड़ोसी सुशांत कुमार सिंह, पिता का नाम सत्येंद्र कुमार सिंह, उसने हमारे साथ स्कैम किया है और हमारे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ किया है। उसने हमारा होम लोन करना ही करवा के मैनेजर के साथ मिलके एसएमई बिजनेस लोन कराया। वो हम लोग को मैसेज के थ्रू पता चला कि वो हमारा बिजनेस लोन कराया है। जब हमें पता चला, जब हम उन्हें बोले तो 1 साल से हम लोग उनको चेस कर रहे कि भैया हमारा लोन बंद कर दीजिए। मैनेजर भी बोलता है कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोग बाकायदा बैंक भी जा रहे हैं, बट वो सुन ही नहीं रहे। बोलते कि आज कर देंगे, आज एनओसी मिल जाएगा, कल एनओसी मिल जाएगा। जब हम लोग कानून के पास जाना शुरू किए, हम लोग लीगली जाएंगे, उनको पता चला तो उसने क्या किया है कि मारपीट भी कराया गया है। और हमारे जान ले दीपक सिंह, उनके ही अपार्टमेंट में रहते, उनके सहयोगी दीपक सिंह, उससे मेरे हस्बैंड। हाँ, दीपक सिंह कहाँ काम करता है? वो भी उन्हीं के साथ इंक्लूड है सर। कौन सा बैंक में? वो बैंक में नहीं है, वो उनके साथ रहता है। किसके साथ? सुशांत सिंह के साथ। सुशांत सिंह क्या करता है? सुशांत सिंह भी यही स्कैम करता है और कुछ कोई काम नहीं करता है, बस वो उनका स्कैम ही काम है। और वो मेरे साथ ही नहीं, जब हमको पता चला कि ये मेरे साथ ही हुआ है तो हम बहुत डीपली स्ट्रेस में थे। बट जब पता चला कि बहुत लोग के साथ किया गया, जब हम लोग उसके छानबीन खोजबीन कर रहे थे तब पता चला कि बहुत लोग इसमें इंक्लूड है। और जब उनको पता चला कि ये चीज़ हो रहा है तो हम लोग पे जानलेवा हमला किया गया। और आज हम लोग थाना में आए हैं और एसपी से भी मिले हैं। अब इनका कार्रवाई कौन से किया एसपी? सरायकेला एसपी। फिर क्या हुआ? फिर सर हम लोग चेस कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर ही मतलब मार धाड़ का आरोप लगा रहा है, पर आरोप तो ऐसा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और हम लोग को इतना कहाँ आरोप लगा रहा हो? वो हमारे अपार्टमेंट में ही हम लोग को मारने का कोशिश किया गया, मेरे और मेरे हस्बैंड को। नहीं, आरोप बोल रहे, आरोप लगा रहा, कहाँ आरोप लगाया वो लोग? आरोप तो लगाया नहीं है, बोलता है कि मार पीट के, मतलब इन लोगों ने मारा है हमें सर पे। कितना आपके साथ फ्रॉड किया? सर मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ 10-10 लाख रुपया मतलब वो लूट ये किया हुआ है। मामला ये है कि जो एक सुशांत सिंह है आदितपुर में, हरिओम नगर में, उनके घर में हम काम करने गए। काम करते क्या करते फर्नीचर काम करते हैं। अच्छा। फर्नीचर काम करते करते क्या हुआ कि जो मेरे को बात करते करते झांसा में लिए, बोले कि जो एक काम करो, तेरे साथ में जो है ना हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटर खोल रहे हैं, से तुम अपना नाम से लोन उठा लो और मेरा नाम से उठ जाए, दोनों आदमी मिल के लोन से जो है ना बिजनेस कर लेंगे। सर जब लोन उठ गया, लोन उठने के बाद में मेरा द्वारा क्या है कि जो चेक से साइन करवा के वो पूरा पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूटर में ट्रांसफ़र करवा दिया। और उसके बाद से जो है ना मेरे को जो है टरकाते मेरे को उसमें पार्टनरशिप रखे भी नहीं। उसके बाद वो लोन भरने लगे, भरते भरते जो है ना अभी मेरा बैंक से जो है इतना फ़ोन आता है, बहुत परेशान रहते हैं हम। कहीं आज भी अभी फ़ोन आया था, अभी मतलब बुला रहा था, जो मतलब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन उसके बारे में मेरे को जानकारी कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो आज करीबन हम 15 दिन से उनको फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बंद कर दें। हमको खाली यही चाहिए सर, जो हम लोग को झगड़ा झंझट कोई चीज़ चाहिए नहीं। हम लोग का जो लोन है वो अपना बंद करवा दें, हम लोग कोई नौसी दिलवा दें, बस हम लोग को यही मतलब काम है। बताइए। मेरा नाम दिलीप उपाध्याय है। मैं आदितपुर हरिओम नगर में रहता हूँ, सुशांत सिंह के अपार्टमेंट में। और सुशांत सिंह पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो फ्लैट नंबर 103 बिक्री होने का था, पूनम सिन्हा का फ्लैट के नाम से है। तो सुशांत सिंह ने कहा कि आपको ये फ्लैट लेना है। तो मैनेजर हमारा मार्शल सोरेन, लोयला ब्रांच के मैनेजर हमारे बहुत खास मित्र हैं, और आप बोलिएगा तो हम आपका लोन उनका करवा देंगे, होम लोन। तो हमने अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया कि हमें भी एक प्लॉट लेना था, हम लोग खोज रहे थे। तो हमने कहा ठीक है सर, ये प्लॉट आप हमें करवा दीजिए, और बैंक अगर ईज़ी बेस में हो जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, सैलरी हमारा कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम से, मगर होगा। हमने कहा ठीक है। हमने पूनम सिन्हा के घर गया, वहाँ से उनका फ्लैट का पेपर्स लिए, जीरोक्स किए, ओरिजिनल पेपर हमने पूनम सिन्हा को वापस किया, और जीरोक्स पेपर लाके हमने मार्शल सोरेन के हाथ में और सुशांत सिंह के हाथ में दिया। देने के बाद 1 हफ्ते के बाद हमने उनको वापस बैंक गए और बोले कि सर हमारा फ्लैट का जो लोन था, होम लोन का, क्या हुआ? तो बोला अभी तक हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। और करीब 70-80 पेज थे जिसमें हमने साइन किया था, हम और हमारी वाइफ ने।
तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ था होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये हमने अच्छा। देखा था, ठीक है, ये हमने बाकायदा उसमें देखा भी था। और ब्रांच मैनेजर हमारे घर पर भी आए थे फॉर्म लेकर। कुछ फॉर्म उनका छूट गया था, उन्होंने कहा कि कुछ फॉर्म छूट गया है तो हम घर पर ही आके साइन करा लेंगे। तो उस फॉर्म के बीच में वो बहुत सारे फॉर्म रखे हुए थे, हमने बाकायदा उसे अच्छी तरीके से नहीं देखा, बट जो मेन फॉर्म था हमने देखा था कि ये होम लोन का ही फॉर्म है। हमने उस पेपर पे साइन किया, साइन करने के बाद उनको दे दिया। हफ्ते दिन बाद उन्होंने कहा कि आपका लोन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो पेपर है वो दे दीजिए ताकि हम जो फ्लैट के जो ऑनर हैं उनको पेपर वापस कर देते। उन्होंने कहा कि ठीक है। 10 दिन के बाद हमारी मोबाइल में मैसेज आता है MSME लघु उद्योग करके एक लोन निकला हुआ है प्रधानमंत्री योजना के तहत, और ये लोन जो है हमारी और हमारी मिसेस के नाम से 10-10 लाख रुपए का है। हमने सुशांत सिंह को तुरंत पकड़ा, बोला कि भैया आपने हमारा होम लोन नहीं करा के हमारा बिजनेस लोन कराया, पैसा भी हमारे अकाउंट में नहीं आया। बोला अरे नहीं उपाध्याय जी, वो गलती से हो गया है और वो पैसा कहीं और डिस्बर्स हो गया, हम आपको 2-4 दिन में वो पैसा वापस कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है। 2-4 दिन करते करते 1 महीना हो गया। हमने तुरंत मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने कहा कि जो लोन कराया आप उनसे जाके बात कीजिए। हमने कहा कि सर आप हमारे घर पर आए थे, पेपर साइन कराए थे और आप बोल रहे हैं कि अब उनसे जाके बात कीजिए। हमने फिर सुशांत सिंह को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि देखिए लोन हो गया है, आप शांति से रहिए, हम EMI भर रहे हैं और हम भरते रहेंगे। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको जो करना है कर लीजिए। तो हम लोग एक चाल से उनको चेस कर रहे, भैया भैया बाबू भैया करके हाथ पैर जोड़ के गिरा के रो धो के उनको चेस कर रहे हैं, मगर नहीं हो पाया। लास्ट में अपार्टमेंट में बहुत से लोग उनको खोजते हुए आने लगे। कुछ बैंक वाले उनको फ़ोटो लेकर उनको खोजते हुए आ रहे थे कि ये आदमी को जानते हैं क्या, इस आदमी को जानते हैं। तो कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोन हुआ है और वो पैसा हमें मिला नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिटेल्स निकालना चालू किए। 7-8 लोग हैं जो ये गिरोह में फंस गए हैं। तो जब मालूम चला कि इनके नाम से 10 लाख, उनके नाम से 10 लाख हुआ, तो हमने सबको इकट्ठा किया। तो इसमें क्या बैंक वाले लोग भी शामिल हैं? बैंक के जो मेन मैनेजर है मार्शल सोरेन, उनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और ये लोन जो भी हो रहा है, हमारा तो खैर 10 दिन लगा था लोन होने में, बाकी जितने भी लोगों का लोन हुआ है विदिन 72 घंटे के अंदर ये लोन सैंक्शन हो गया। अगर इन लोगों के पास मोबाइल में मैसेज होगा तो वो मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि 72 घंटे के अंदर ये लोन जो है बैंक मैनेजर ने सैंक्शन कर दिया। पैसा इनके अकाउंट में आया नहीं और पैसा कहीं और चला गया। आज आप लोग क्या किए? हमने आज SP साहब के पास गया, सरायकेला SP में, उनसे बात की, उनको आवेदन दिया। तो उन्होंने बराबू को फ़ोन किया कि पूनम उपाध्याय, दिलीप उपाध्याय का एक केस आया हुआ है। तो बोला सर उनका बिज़नेस हुआ था, बिज़नेस डूब गया, इसलिए वो केस आया है। तो बोला एक के साथ अगर बिज़नेस किए होंगे, यहाँ 7-8 लोग आए हुए हैं, सब लोग के साथ तो बिज़नेस नहीं कर सकता है। बोला आप इनका FIR दर्ज कीजिए और जैसा हो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो सरायकेला से सीधा हम लोग आदितपुर थाना आए और अभी थाना में बराबू से मुलाकात करेंगे। हमने एप्लीकेशन बहुत पहले उनको दिया हुआ था सोमवार के दिन में, तो उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा, छानबीन करूंगा। हालांकि बराबू के सामने उसने कहा था कि हमने ही लोन कराया है और पिछले 1 साल से हम EMI भी भर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि बंद भी कर देंगे, मगर अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। EMI जो है 3 महीना तक डिले रहता है। जब चौथा महीना का EMI चढ़ता है तब वो एक EMI जाता है, फिर वापस से 3 महीना का EMI आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ना तो मुझे या ना मेरी वाइफ के नाम से कोई लोन मिल रहा है। हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है और हम लोग बेहद आर्थिक स्थिति से मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आए दिन हमारे साथ मारपीट भी हुआ है। रात के संडे को, बीते रात संडे को, उसमें दीपक सिंह और उनके कुछ दोस्त हैं जो आए हुए थे, मारपीट भी किए। तो हम लोग अभी घर से फ़िलहाल अपार्टमेंट से निकल के दूसरी जगह रह रहे हैं छिप के, कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, बैंक मैनेजर के ऊपर कुछ कार्रवाई हो, बैंक के ऊपर ऑडिट लगाया जाए ताकि इसकी जानकारी पूरा प्रशासन को मिले कि ये काम कैसे हुआ और किस तरह से, कौन से गिरोह से किया जा रहा है।